6 बजे महिला पे बाघ ने अटैक कर दिया। और बल बाघ ने मतलब पूरा गला भी पकड़ रखा था और जगह पे भी पंजे वगैरह मार रखे थे, लेकिन और लोगों पे भी बोलो अटैक करने जा रहा था। रात को घर में भारी बनाते खाना और वो बिल्कुल हमारे चौक में आया था। बहुत खतरनाक तरीके से उनको घायल किया है। देखो तो शुगर वाले ऐसी अपनी दवाई खा रहे कच्ची। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। तो घर से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। बाकी अभी मौसम की बात करी जाए तो आसमान बिल्कुल साफ हो रखा है और बीच बीच में बादल आ रहे हैं, तो बादल सबकी झुकड़ी झुरा दे रहे हैं। तो जैसे ही बादल आ रहे हैं सब पे दौड़ा भागी हो जा रही है। वैसे तो सभी लोग मतलब काम तो कर रहे हैं, लेकिन रिलैक्स होके कर रहे हैं कि बस जितना काटा है आराम से सूखता रहेगा। और जैसे ही बादल आ रहे हैं सब पे ऐसा हो जा रहा है कि पहले जो काट रखा है उसको संभालो, फिर बाद में देखेंगे। तो मौसम साफ चाहिए, बाकी हल्के फुल्के बादल उस टाइम पे चाहिए जब कड़क धूप लग रही है और घास काटने में दिक्कत आ रही है। तो उस टाइम पे तो ऐसा मन कर रहा है कि सूरज पे थोड़ा बहुत बादल लग जाते तो तब थोड़ा ठंडा हो जाता। बाकी और टाइम पे तो आसमान बिल्कुल साफ चाहिए। बाकी घर से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है और अभी मेरी तैयारी हो रही है घास काटने के लिए। मेरी क्या, सबकी तैयारी हो रही है। बाकी मौसम बता ही दिया आपको, तो थोड़ा बहुत आसपास का व्यू बताते हैं और उसके बाद घास के लिए चलते हैं। बाकी यहाँ पे देखो हमारे कितने सुंदर सुंदर फूल हो रखे हैं, तो इनको बोलते हैं छीमी। तो छीमियों पे देखो कितने सुंदर फूल हो रखे हैं। अभी छीमियाँ तो नहीं लगी सब्जी के लिए, लग गई छीमियाँ भी लग गई। तो देखो ये भी एक सब्जी हो गई। दादी वो छीमी बोल दी ना, क्या छीम बोल दी हूँ? तो इनको बरमसिया छीम बोलते हैं। ये हमेशा नहीं, ये बल कभी भी हो जाते हैं ना बल, तो इसलिए इनको बरमसिया छीमी बोलते हैं। तो ये रही एक तोड़ी देते हो, तो अभी अच्छे से नहीं बने। बाकी सब्जी का जुगाड़ हो गया, तो एक टाइम की सब्जी ख़त्म हो गई, दूसरी टाइम की सब्जी होते जा रही है। तो सारी बेल फैल रखी है यहाँ पे ठंगड़ू में, तो इस पर सारी छीमियाँ ही छीमी लगेंगी। बाकी छीमियों के देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल हो रखे हैं। तो एक सब्जी ख़त्म हो रही है, दूसरी अभी हाल फिलहाल लौकी भी चल रही है, कद्दू भी चल रहा है और तोरी भी चल रही है। तो मतलब हमेशा तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ टाइम पे ना पहाड़ों में सब्जी जैसे आजकल मतलब अगस्त से सब्जियाँ चल रही है। कभी कद्दू, कभी लौकी, कभी तोरी, और भी पता नहीं क्या क्या चल रहा है और ध्यान में नहीं है। और भी छीमियाँ वगैरह भी होती जा रही है और बाकी करेले भी हो रहे हैं हमारे। तो यहाँ 2 प्रकार के करेले हो रहे हैं। एक तो जो कड़वे वाले करेले हो गए अभी तो हाल फिलहाल बेल ही बेल नज़र आ रही है, करेला भी हुआ नहीं उस पर। और एक होते हैं मीठे करेले, तो भी अभी पके नहीं है, जब पकेंगे तब दिखाऊंगी। थोड़ा बुना तमारती है खांसी जाने बीच हुई तो हम बाल कट्टा आणो कलो आणो क्या बोल रही है चौको दे हूं थोड़ा मने वही तक है जो आस्ते हमने बात सामने था ली जा। तो पास में माई के होने का यही फायदा है। कल शाम को गए, आज सुबह पहुंच गए। बिल बोल दी रूम की चाचा बुआ कट्टा भेजो यार, बिल बोल दी चाचा तुम्हें बुआ सारे कट्टा या की दिया।
तो यहाँ पे हसली भाभी करेले ढूंढ रहे हैं ये करेले। और इधर इंदु भाभी के लिए। हाँ। तो आज तुम करेले की सब्जी खाओगे? अरे शुगर फ्री है ना ये। बिल्कुल तुमको हाँ, शुगर है तो देख- तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया। कितने बड़े करेले लगे हैं इनके। कितने करेले दे रहे हैं तुमको? 2-4 भाई, 4 बहुत ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं, एक आदमी के लिए 4 बहुत तो है। बस ये तो सड़ा है। अब कितने दिन तक पूरे आओगे तुम इसको कि एक ही दिन में खा जाओगे? एक दिन के लिए बहुत है। एक आदमी के लिए 12-13 दिन के एक प्याज है इसके साथ बस। 12-13 दिन यहाँ करेले बहुत हो रखे हैं। पूरे आएंगे इसको। हाँ, ये हमारा पेड़ है, अच्छा। ये हमारा चीनी है, हाँ, सारा घर का दाल है ये। अच्छा फिर ये ब्लॉक वाली है, अच्छा। हाँ, ये पेड़ पर चढ़ी हूँ मैं। पेड़ कहाँ चढ़ रहे हो तुम यहाँ? इसके टुक्के में चले जाओ, इतना तो पेड़ है बस। ब्लॉक बना रही है मेरी ननद। वही तो, फिर देखते हैं मेरे नंद का गैर हाल हो गए आजकल घास काटते बिल्कुल। काटते। नंद का भी और भाभी का भी। और भाभी तो क्या मेरे तो वेज तो देखना जो वेज गिचू इधर ही दाओ तो वो पेट खराब हो ज्यादा करे लगे ना नमी है नीचे। शुगर फ्री है वो। ये शुगर वाले के लिए बहुत अच्छे होते हैं ना ये। ये देखो यहाँ घर में खेती करने का फायदा है। रात को ही सब्जी ढूंढ रहे हैं। हाँ, क्या करें, दिन में अभी कुंगड़ू बटाना चाहिए आपको। रात को बल ककड़ियों 12 बज गए हैं, सारा पारा 12-13 बज गए 13। 1 बज गए होंगे तो। अभी मुंती लिए खूम भी नहीं लगा कि बजे 12 जब 4 खूम लगा तब कते खूब लगा तुमने? खकोटा अब आ रही है। तुम काची करेला खान बगी शुगर वाला काज की? ये देखो तुम शुगर वाले ऐसे ही अपनी दवाई खा रहे कच्ची। शुगर वाले के लिए। हाँ, यक दवा दो हमला भी 3 खूब लगा अली शुगर लगा ली हाँ यार शुगर ये तो है झुमरे रो वो। अच्छा वही तब यार तो चिंगी देख कर ही काटूं छोड़ तुम या गुन्नी का खाड़ा जो। मतलब दमड़ी की। अच्छा उनका नाती हो गए। और कल जा रही है मुआ बनाना आती के देखने के लिए। अच्छा तो कल इंदु भाभी दिल्ली जा रही है तो नानी बन गए दोबारा से। नहीं भाई, उनकी नानी थी, उनकी बिटिया का लड़का हो रखा है। लड़का हो रखा है। भाभी बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद यार। ना तो मिठाई कब लाओगे तुम खुद तो? जब तुम आऊंगी मैं ना हाँ तब मिठाई लाऊंगी। मिनी ले आई बड़ी और लाल काजू कतली ला। अरे काजू कतरी लाऊंगी, बर्फी लाऊंगी, हाँ हसली भाभी के लिए स्पेशल। गुलगुले रसगुल्ले लाऊंगी। हाँ लड्डू तो भी का लाल। लड्डू नहीं ला रहे उनके लिए। लड्डू ले आन में नीचे में वो लड्डू नहीं लाने। रसगुल्ला लियोल। हाँ रसगुल्ला पता ही होता कब घास उठ कर जाते कीर्तन मंडली करेंगे। हाँ तब कीर्तन करेंगे। जी खत्म हो रखे हैं, कीर्तन नहीं करा सकते अभी। कोई नहीं तुम बस रसगुल्ले ले आना उतरे बहुत है। तो चलो यहाँ आके खुशखबरी भी मिल गई। तो मैं तो मजाक में समझ रही थी लेकिन अब मुझे पता चल गया खुशखबरी मिल गई। बाकी एक खुशखबरी मुझे भी मिल गई है। अब इसको मैं अपने घर ले जाऊंगी। अरे लीजिए वो तो भल मारना पर जोर तो भल मारना। ये तो जाना वो सटा सट मैं कै दिन में खुजाऊँ जो कि हम छोनो था देखो। तो मैं कब से इंतजार कर रही थी किस दिन से कि जिस दिन मैं यहाँ पे जाऊंगी तो भाभी उनकी ये भेड़ का बच्चा होगा तो उनसे खेलूंगी। और आज मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम भी था और ये भेड़ का बच्चा भी मिल गया। तो ये देखो छोनो और चुप हो रखा है। इसको मैं बोल रही हूँ अपने घर ले जा रही हूँ मैं। बैजी ली जान तुम्हारे छोने बैजी नीचे आने तुम दे ली जान ना ना वो मां नहीं छेड़ी भी तो सिर्फ छोनी छोन जान क्या जो खाड़ है अजय जो दफ का क्या ये उनकी पूंजी है वो है मेरी पूंजी है वो तो क्या लाओगे फिर तुम उनके पैसों से? उनके पैसे शॉपिंग करेंगे वहाँ जतोड़े जाएंगे। अच्छा कालिंग का जतोड़े जाएंगे ना? जतोड़े जाएंगे ठीक है जाएंगे। हाँ बिंसर भी जाएंगे। भी जाएंगे हाँ फिर वहाँ जाएंगे फिर बंधु की शादी की शॉपिंग करेंगे। दीवा भी जाएंगे। हाँ ठीक है फिर कहाँ कहाँ नहीं जा सकते। हाँ सब जगह जाएंगे। कितने पैसे देगा ये जो इतने जगह जाएंगे हम? जोर 5,000 तो इसको नहीं 10,000 तक तो दो लिए तो जब ये बड़ा होगा ना 10,000 में बिकेगा ये तो इसके पैसों से बोलो शॉपिंग करेंगे। अरे अभी वो मिल जाना कि चुप हुई हो जाएगा तो जिंदा तो सही बात इन गाँव होत नहीं पकड़ मुंडे तो काय वर टोटो को ये दादा शाक खा खाओ बाग जति एक तो बाग मुझे को मोरो ले गुसों को। हाँ आता ये तो 2 आदमी चल गया आज हाँ थाल से हाँ और मी चोरिया मैया बुआ बोली मेरा पर इतना सोच हमें जी हम बैठे
कहने लगी देखते तो छह बाग लगी हो चाहे क्या आ जाओ। अरे बात तीन तो गोर वो बकरू उकरू ते मानो छे तो ना हाँ और आदि पर तो आज हाँ कहने लगी देखते अकेला कब आई। भाई छक्का छवा ख हाँ गशेर छाया कोई मरते टिपड़ा छाया हाँ वो अगर छे बेच कहने लगी देखा तो अरे अब तीन मेरा के तरह तो कट हो गई तो फिर वो कुत्ता वो तो ये देखी ना मारे आसा हाँ पता हूं धरनी का हुए पर वो तक मोड़े जावे लो ओल जा हाला का ओलता भी छड़े हुए ना। जरा वो बड़बोल था बड़बार भी वो इंदू तो वो मत से मैं टुकड़ा में हाँ आज तब गई बस सब तब आते आप तो वो ना वो तो नहीं कहीं हुआ वो देखते उन्हें बद्दी बाग जाओ नोलो। वाह बारिश से बाल हाँ हाँ दिए सोलो। तो अभी टाइम रात के 8 बज रहे हैं और खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया और अब मैं व्लॉग एंड करने ही जा रही थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मेरी बुआ का फ़ोन आया था। तो मेरी बुआ रहती है थैलीसैंड ब्लॉक और जसपुर खाल। तो जसपुर खाल ज़्यादा दूर नहीं है हमारे, मतलब आसपास भी नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब 1 घंटे का रास्ता भी नहीं होगा पूरा, तो कुछ ही दूरी पे है। तो थैलीसैंड ब्लॉक में पड़ता है जसपुर खाल गांव। तो अभी मेरी बुआ का फ़ोन आया था और मेरी बुआ ने ना इतनी फटाफट और एक सांस में ऐसी बात बोल दी कि अभी बल 6 बजे उनके गांव में एक महिला के बहुत सारी महिलाएं घास काटने गई थी और 6 बजे महिला पे बाघ ने अटैक कर दिया। और बल बाघ ने मतलब पूरा गला भी पकड़ रखा था और जगह पे भी पंजे वगैरह मार रखे थे। फिर और जब उन्होंने और महिलाओं को आवाज़ लगाई तो उन पे भी अटैक करने जा रहा था। तो उसके बाद वहाँ पे आसपास के बहुत सारे गांव के लोग थे, क्योंकि 6 बजे तक मतलब हाल फिलहाल लोग खेतों में, मतलब उस टाइम ही घर आने का टाइम होता है, उस टाइम ही सभी लोगों का घर आने का टाइम हो रहा था। तो जैसे ही सबने एक दूसरे को बुलाया तब जाके बाघ को भगाए, नहीं तो उस महिला को तो मतलब बहुत ज़्यादा घायल कर ही रखा है, लेकिन और लोगों पर भी बोलो अटैक करने जा रहा था। तो जसपुर खाल हमारे यहाँ से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब हमारे इधर भी मतलब बाघ का इतना खतरनाक डर हो गया कि वो इंसानों पे अटैक कर रहा था। नहीं तो हमारे आसपास मतलब जब भी सुनाई दे रहा था ऐसा ही सुनाई दे रहा था कि जानवरों पे अटैक कर रहा है, लेकिन अब वो इंसानों पे भी अटैक कर रहा है। तो अब तो मतलब 6 बजे या जैसे ही शाम हो रही है ना, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो शाम को ही अटैक करेगा। जब उसको अटैक करना होगा ना, वो अकेले देखेगा तो दिन में भी अटैक कर सकता है, क्योंकि बोलते हैं ना जब बल एक बार बाघ के मुंह में इंसान की खून लग जाए ना, तो फिर वो इंसानों को भी नहीं छोड़ता। जानवरों को तो वो जगह जगह मार ही रहा था, लेकिन अब देखो इंसानों पे भी अटैक कर रहा है। तो मतलब अब घर से अकेले बाहर निकलना बहुत ज्यादा डर की बात हो गई है। तो देखो अब बाघ का इतना डर फैल गया है। तो उस टाइम से हमें डर तो लगता था जब वो हमारे घर में आया था, तो हमारे घर में वही वाला बाघ आया था जो ये इंसानों पे अटैक कर रहा है। जो गांव के जंगली बाघ होते हैं ना, ये इंसानों से डरते हैं, लेकिन जो ये शहर के छोड़े हुए बाघ होते हैं ना, जो ये जिनको लोग तेंदुए बोलते हैं, तो यही इंसानों पे अटैक करते। तो 2 साल पहले हमारे घर में आया था। उस टाइम पे देखो हम रात को घर में बाहर ही बनाते खाना, और वो बिल्कुल हमारे चौक में आया था। और आज वहां हमने ऐसा सुना कि उसने महिला पे अटैक किया, बहुत खतरनाक तरीके से उनको घायल किया है, और अभी उनको थैलीसैंड हॉस्पिटल में ले जाए गए। और हमें जस्ट अभी मिली है न्यूज़, अभी मतलब रात के 8 बजे मेरी बुआ का फोन आया था। मेरी बुआ का ससुराल है जसपुर खाल, तो मेरी बुआ का फोन आया था कि तो अभी बोल हमारे गाँव में यहाँ बाघ का हमला हो गया। तो तब जाके पता चला। बाकी मैंने थोड़ी बहुत कॉल, तो आपने थोड़ी बहुत कॉल रिकॉर्डिंग सुनी होगी, बुआ माँ को बता रही थी, तब मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया। तो अब इतना डर लग रहा है ना, मेरी बुआ हमें भी बोली थी बाहर मत जाओ। तो उनके गांव में तो हुआ ही अटैक है, वो कभी भी कहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उनके गांव में रहेगा वो बाघ कहीं भी जा सकता है। और मेरी बुआ बोल रही है कल एक महिला उनके पड़ोसी गांव बैरगढ़ बोली थी शायद ऐसा, कि एक महिला के भेड़ के बच्चे पे उसने आक्रमण किया बाघ ने। तो महिला ने थमाली से ही बाघ पे, मतलब थमाली से बाघ पे मार दिया। तो बाघ पे लगी है, लोग बोल रहे थे बाघ से खून भी निकला था। तो मतलब वही बाघ था वो जिसपे महिला ने थमाली से मारा था। तो महिला ने अपनी भेड़ के बच्चे को बचाना था चाहा, तो उन्होंने अब बचाना तो था ही, तो उन्होंने बाघ को थमाली से मारा। तो उस महिला पे तो नहीं किया उसने आक्रमण, तो ये कल की बात है। बाकी जो आज की बात है कि जो आज हमला हुआ है, तो आज दूसरी महिला पे हुआ हमला और दूसरे गांव में, और कल दूसरे गांव में हुआ था, मतलब भेड़ के बच्चे पे, जब महिला ने थमाली से बाघ पे मार दिया। तो ये बहुत बड़ी साहस की बात है कि बाघ जो इंसानों पे अटैक कर रहा है, उन्होंने थमाली से उसको मारा, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मतलब बाहर निकलना बहुत डर की बात हो गई है। तो अब जो भी हमारे आसपास के गांव वाले, जो भी जहाँ बाघ का अटैक फैला है ना, तो वो लोग संभल के रहना, और घरों से मतलब रात होते ही घर से बाहर मत निकलना। बाकी अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।